ओम शिव। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय सीरीज इंडियन रिचुअल्स एंड लॉजिक बिहाइंड। आज बात करते हैं शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग की परिक्रमा आप लोगों ने सुना होगा कि आधी करनी चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है? बाकी जब हम मंदिरों में अपने जो भी डेटीज़ हैं उनकी जो परिक्रमा करते हैं तो पूरी करते हैं, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा आधी करनी चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा। तो वो क्यों करनी चाहिए? जो शिवलिंग होता है वो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि लोग मेडिटेशन करते थे तो वो एक ज्योति को आधार मानते थे। तो ज्योति को जब आधार मानते थे तो वो उस पर कंसंट्रेट करते थे और मेडिटेट करते थे। लेकिन कभी हवा का झोंका या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाती तो वो ज्योति हिलती, तो उनका ध्यान भी केंद्रित नहीं हो पाता था। तो उन्होंने एक ऊर्जा के रूप में एक लिंग को आधार माना कि इसको आधार मान के इसी पे कंसंट्रेशन करनी है, और उस लिंग को उसको नाम दिया शिवलिंग। बहुत से लोग इसको मेल पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इसके पीछे भी मैं जो बाकी स्टोरी है, जो बाकी रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, वो भी बताऊंगी कि क्यों और क्या। तो इसके बारे में भी एक अलग से टॉपिक आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ परिक्रमा की। अब देखिए, जो शिवलिंग होता है उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। नॉर्मल हम जब भी किसी मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें से ऊर्जा का जो बाहर निकलती है वो चारों तरफ से बाहर निकलती है। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो वो ऊर्जा हमें भी मिलती है, जिससे हमारा मन शांत होता है, हमें अंदर से अच्छा फील होता है, स्पिरिचुअल फील होता है। और वैसे भी जो परिक्रमा है वो हमें नॉर्मल जो मंदिर होते हैं जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होती मूर्तियों की, वहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें वो ऊर्जा मिलेगी ही नहीं जो हमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों से मिलती है। जहाँ पे सुबह शाम ज्योति जलाई जाती है, आरती की जाती है, मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, उन मंदिरों से ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो परिक्रमा वहीं करनी चाहिए जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की होती है मूर्तियों की। अब जो शिवलिंग होते हैं वहाँ पर जब हम जैसे जल चढ़ाते हैं तो उनकी एक पार्ट से जो जल होता है वो बाहर को निकलता है, जिसको हम नॉर्मली हिंदी में निर्मली भी बोल देते हैं। निर्मली से जो जल जहाँ से बाहर को निकलता है, तो सारी हम जैसे ऊर्जा हम जब जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, ऊर्जा जो निकलती है वो एक जल के माध्यम से बाहर को निकलती है। तो वो जो जल के माध्यम से जहाँ से बाहर निकलती है, यानी कि जिसको हम निर्मली बोलते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से रास्ता बना होता है जहाँ से जल बाहर को प्रवाहित होता है। तो वो निर्मली से बाहर जब निकलते हैं वहाँ से ऊर्जा इतनी इतनी वास्ट फॉर्म में निकलती है, इतनी फ्लो से ऊर्जा निकलती है कि अगर हम नॉर्मल इंसान उस ऊर्जा के आसपास यानी कि उसको क्रॉस करे बेसिकली सॉरी, तो वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कई तरह की वायु बाहर निकालती है, या कई तरह की वायु होती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे उनमें से है देवदत्ता और धनंजय भी, ये भी एक वायु होती हैं, देवदत्ता और धनंजय, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिलेट करती हैं। तो जब हम उस परिक्रमा करते हुए पूरा परिक्रमा कर लेते हैं तो वो निर्मला को भी हम क्रॉस कर देते हैं, यानी कि जहाँ से पानी बाहर जाता है उस पार्ट को भी क्रॉस कर देते हैं, तो वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए पुराने समय से ही ये कहा जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं करनी है, उसको पूरा करने के लिए लेफ़्ट टू राइट जाना है। जो निर्मली होती है उसके लेफ़्ट से राइट तक जाना है, और फिर जब जहाँ से फिर निर्मली आ गई फिर राइट से लेफ़्ट वापस अपने स्थान पे आ जाना है। तो इस तरह से परिक्रमा करी जाती है, यानी कि आधी और फिर आधी वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से इनकी परिक्रमा की जाती है ताकि जो एनर्जीज़ हैं, जो वहाँ से एनर्जीज़ निकल रही हैं, उनका हार्मफुल इफ़ेक्ट हमें ना हो। इस बातों का उल्लेख जो है कई शास्त्रों में भी किया गया है। ये भी कहा जाता है कि अगर हमें क्रॉस करना है, पूरी परिक्रमा करनी है, तो उन जगह पर हम कर सकते हैं जहाँ पर जो निर्मली का स्रोत है, जहाँ जैसे हम बाहर जल जाने के लिए नाली जैसी बनाई जाती है, अगर वो विजिबल नहीं है हमें, अगर वो विजिबल नहीं है तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। बट अगर वो विजिबल है, हमें पता है, अगर तो बिल्कुल ही पूरी की पूरी विजिबल है कि ये जा रहा है, हमने वहाँ से जल चढ़ाया और ये बाहर को जा रहा है, और वो बाहर को काफ़ी लंबा रास्ता हमको दिखाई दे रहा है, और परिक्रमा के स्थान पे भी वो रास्ता आ रहा है, तो उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना, कभी भी क्रॉस नहीं करना, क्योंकि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हमें
भुगतने पड़ते हैं, हमारी बॉडी को भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है उसको सहन करना वो एक नॉर्मल इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता, तो उसको क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मिलूँगी आपसे एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू लॉजिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम शिव।